और भाई रिश्तों में हम तुम्हारे राजा लगते हैं। नाम हमारा शेर खान। शेर खान को यूं तो 11 मुल्कों की पुलिस तलाश रही है। हाँ, कहने को कहें पुलिस का मतलब 11 जंगलों के शेर तलाश रहे हैं, लेकिन शेर खान है, किसी की गिरफ्त में नहीं आता। ओहो शेर खान, आज तुम्हारी क्लास में आने वाला है। स्वागत नहीं करोगे शेर खान का? तुम्हारे कुणाल सर को शेर खान ने किडनैप कर लिया है। आज तुम्हारे कुणाल सर आज शेर खान से बच के नहीं आ सकते। शेर खान की चंगुल से छूटना इम्पॉसिबल, ये इम्पॉसिबल। अरे हाय, अरे हाय बच्चों, कैसे हो तुम सब? अरे सो सॉरी, वो क्या है ना कि शेर खान ने मेरे को पकड़ लिया था। कहता शेर खान के चंगुल से बचना इम्पॉसिबल, बोले तो इम्पॉसिबल। ओ भाई, तो भाई शेर खान जो है ना हमारा, वो हालांकि मेरा दोस्त है लेकिन कभी कभी नाराज हो जाता है ना। उसकी नाराजगी को दूर करने के लिए प्रॉमिस करके आया हूं कि मैं इस बार हमारे प्यारे प्यारे यार जुनूनियंस के साथ ना मैं उसकी कहानी डिस्कस करने वाला हूं, यानी उसके जंगल में को बताने वाला हूं, उसके बारे में बताने वाला हूं और साथ ही साथ बहुत सारी मजेदार बातें करने वाला हूं। तो भाई शेर खान से अगर आपको मुझे बचाना है तो क्या करना पड़ेगा? मेरे साथ मेरे अंदाज में क्या करना पड़ेगा भाई? चलना पड़ेगा वही काम करने जो हम हर बार करते हैं, यानी कि एक मजेदार वाला डिस्कशन। और गेस व्हाट, आई एम रियली इम्प्रेस्ड भाई, जो तुम लोगों ने आंसर्स दिए हैं कमेंट सेक्शन के ऊपर लास्ट क्लास में, मतलब फैन बना दिया भाई, जबरा फैन बना दिया अपना। मतलब ऑनेस्टली आई एम टेलिंग, मेरे को बहुत ही कम एक्सपेक्टेशंस थे कि मुझे इतने माइंड ब्लोइंग सुपर से भी ऊपर वाले आंसर्स आएंगे, लेकिन यू गाइस रॉक्ड इट। तो मतलब पहली बार तो भैया क्लैपिंग बनती, मतलब बहुत सारा क्लैप बनता है सारे बच्चों के लिए। बिकॉज मेरे साथ क्या हो रहा था, पहले मैंने सोचा कि कुछ बच्चों का नाम जो है मैं फीचर करूं मेरे इस पर्टिकुलर लेक्चर में, यानी पर्टिकुलर डिस्कशन में। फिर मुझे लगा कि अगर मैं कुछ का नाम फीचर करूंगा तो वो बहुत नाइंसाफी होगी भाई, है ना। क्योंकि जितने आंसर्स मैं पढ़ रहा था ना मेरे को मजा आता जा रहा था भैया, क्या टैलेंट दिखाया तुम लोगों ने। मतलब 3 पॉइंट्स में, 4 पॉइंट्स में, 5 पॉइंट्स में, आई लव्ड द वे यू आर प्रेजेंटेड। मतलब हैट्स ऑफ, बड़ा मजा आया। तो मतलब और ऐसे सवाल मैं आपको दे सकता हूँ, है ना। चलिए, ये तो बहुत अच्छा जान के लगा, मतलब क्या बात है। अब तुम बोलोगे सर हमको क्लास 7 का समझ के फ्लावर समझे क्या, फायर है हम लोग, है ना। तो फायर तो है तुम लोग, ये तो बात तो बिल्कुल सही है ना। चलिए, अच्छा बात ये है कि बात कर लेते हैं। आप सोच रहे हो कि सर आप है ना बहुत बोलते हो, है ना बहुत बोलते हो आप, है कि नहीं। तो आप इसलिए बोलता हूँ ताकि मैं आपसे कंफर्मेशन ले लेता हूँ यार कि ये बात सही है कि नहीं है। ये कंफर्मेशन लेना बहुत जरूरी है। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट बच्चों, मतलब आपके जो आंसर्स है ना, दे आर रियली इंप्रेसिव, बड़ा मजा आया। अगर मैंने आपका एग्जाम लिया होता ना और स्कूल के अंदर में कॉपी आपकी चेक कर रहा होता, बेटा सबको फुल नंबर मिलने वाले थे, पूरे फुल ऑन फुल मिलने वाले थे। इतना बढ़िया और इतना क्रिएटिव आंसर्स आप लोगों ने लिखे, मतलब हैट्स ऑफ टू इट। किस तरीके से आप लोगों ने इतने ब्यूटीफुली तरीके से अपने आंसर्स को प्रेजेंट किया है, बताया है, ये अपने आप में बच्चे एक बहुत बड़ा, लाइक मेरे लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और इस मोटिवेशन के चलते हैं ये मेरे फ्रेंड्स हैं, इनका नाम, इसका नाम तो है, ये तो नॉटी बिल्लू है, ठीक है, ये है नॉटी बिल्लू। तो नॉटी बिल्लू को आप देख सकते हो उधर से उधर खेल रहा है। ये है रामचिक और चिंकी, तो भैया रामचिक और चिंकी का इनका नाम है। ये रामचिक है, इसका नाम चिंकी है, चिंकी चमेली, और इसका नाम है भाई अपना नॉटी बिल्लू। तो नॉटी बिल्लू तो मैं देख रहा हूँ, ये हमारी रामचिक चिंकी तुमको हाय बोल रही है, तो इनका नाम बड़ा खतरनाक है, मैं खुद भूल जाता हूँ, तो प्लीज याद रखिएगा। एंड से हाय, हाय बोल दो भाई, हाय भाई बोल दो, बोल दिया इन्होंने हाय भाई। और ये बेटा नॉटी बिल्लू, इसका ऐसे ही चलता रहता है। अभी इसका भाई भी है, भाई का है तुम्हारा, ये है ना भाई, तो बता रहा हूँ इसका भाई भी ऐसे, ये भाई है इसका नॉटी बिल्लू का। तो इनका अपना चलता रहेगा, तुम इन पर भरोसा मत दो। ये देखो चुपचाप से आ रहा है, चुपचाप से आ रहा, मस्त आ रहा है ना। तो इनका अपना चलता रहेगा। हम लोग फिलहाल हमारे आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत में क्या पढ़ने वाले हैं हम? नेचुरल वेजिटेशन की बात करेंगे, फॉरेस्ट की बात करेंगे, टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट की बात करेंगे और ग्रासलैंड्स की बात करेंगे, राइट। यानी घास फूस से भरे हुए मैदानों की बात होगी और जंगलों के पैमानों की बात होगी। यानी कुल मिला के पेश खिदमत है आपके सामने मूवी जंगले आजम, है ना। चलिए, तो भैया देखो वेजिटेशन क्या बोलती है, क्या वेजिटेशन क्या चीज है, राइट। ठीक है, सिंपल सरल भाषा में हम 2 शब्दों को जानते हैं, है ना। एक होता है फ्लोरा, फ्लोरा यानी जितने भी पेड़ पौधे हैं हमारे, ठीक है। और एक होता है फौना, फौना मतलब जितना भी वाइल्ड लाइफ है, जीव जंतु पशु पक्षी, ये सब अपना फौना में आ जाते हैं ना। मस्त 2 ग्रुप हमने बना लिए। अब क्या है बेटा कि जो हमारा वेजिटेशन है बेसिकली रेफर करता है अलग अलग टाइप्स के जंगलों को, अलग अलग टाइप्स के फॉरेस्ट को, और साथ ही साथ अलग अलग टाइप्स के ग्रासलैंड्स को। तो बेसिकली द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन दैट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर एंड मॉइस्चर।
आप जनरली देखिए ऐसे एरियाज जहां पे बारिश भी अच्छी होती है और साथ ही साथ धूप भी बढ़िया मिलती है, ऐसे एरियाज में आपको काफी घने जंगल देखने को मिलेंगे। इसका एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूं। कभी कभार आपने देखा होगा गर्मियों के टाइम पे आपके घर के आसपास कोई खाली स्पेस होता होगा, है ना, जब प्लॉट वगैरह खाली पड़ा हुआ है। अब क्या होता है, जब मानसून का टाइम आता है, मानसून के टाइम में बारिश भी तगड़ी होती है और साथ ही साथ वहां गर्मी भी पड़ रही होती है, धूप भी पड़ रही होती है। तो आप देखते हो कि 1-1.5 महीने के अंदर भैया वहां तो पूरा जंगल जैसे पेड़ उगा है, एकदम खतरनाक पेड़ उगे हुए हैं, इतने बड़े बड़े पेड़ उगे हुए हैं, है ना। आप देख के अमेज हो जाते हो। तो बच्चे ऐसे एरिया जहाँ पे आपको धूप भी सही मिलेगा, है ना, और पानी भी ठीक ठाक मिलेगा, मस्त बारिश वारिश मिलेगी, वहां पे आपको जनरली डेंस फॉरेस्ट देखने को काफी अच्छे तरीके से मिलते हैं, है ना। चलिए, तो जो भाई वेजिटेशन यानी किसी भी पेड़ पौधे का ग्रोथ है, जंगलों का ग्रोथ है, वो दो बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। एक तो आपका टेम्परेचर है, दूसरा आपका मॉइस्चर है। अगर आप बहुत ठंडे इलाकों में चले जाओ बच्चों, या बहुत गर्म इलाकों में चले जाओ, तो वहां पे आपको वेजिटेशन जो है वो काफी कम देखने को मिलता है ना। जैसे अगर मैं रेगिस्तान चला जाऊं, मैं डेजर्ट एरिया चला जाऊं, तो डेजर्ट एरियाज में क्या होगा, मुझे वेजिटेशन कवर बहुत कम देखने को मिलेगा। उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है कि बेटा वहां पे पहली बात तो पानी बहुत कम है ना, दूसरी चीज वहां टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार एक चीज बहुत ज्यादा एक चीज बहुत कम, तो भाई काम नहीं बनने वाला। तो भाई दोनों चीजें अगर मॉडरेट बढ़िया क्वांटिटी में है तो आपको वेजिटेशन जो है काफी अच्छी देखने को मिलेगी, राइट। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन फैक्टर्स लाइक स्लोप एंड थिकनेस ऑफ द सॉइल। भाई सॉइल कितना थिक है, क्या स्लोपिंग एरियाज में अवेलेबल है, किस जगह पे कोई पर्टिकुलर चीज अवेलेबल है, ये सारा चीज बहुत मैटर करता है बच्चे किसी भी पेड़ पौधे के ग्रोथ के लिए, राइट। सो द टाइप ऑफ वेजिटेशन वेरीज ऑन डिफरेंट फैक्टर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। तो अलग अलग जगह पे आपको अलग अलग टाइप की वेजिटेशन देखने को मिलती है ना। तब हम बच्चों नेचुरल वेजिटेशंस की बात करते हैं, जब हम जंगलों की बात करते हैं, जब हम पेड़ पौधों की बात करते हैं, तो कभी भी नेचुरल वेजिटेशन का सिंपल मीनिंग है बेटा कोई भी ऐसा पेड़ पौधा जो कि बिना ह्यूमन इंटरवेंशन के अपने आप ग्रो किया है, राइट। तो इनका बहुत सारा क्लस्टर, बहुत सारा ग्रुप हमको देखने को मिलता है। तो हमने क्या किया, अपनी समझदारी से इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। पहला बोला जंगल, दूसरा बोला ग्रासलैंड्स और तीसरा बोला श्रब्स। श्रब्स क्या होते हैं बच्चे, छोटे छोटे झाड़ियां होती हैं ना, काफी सारी झाड़ियां। आप जब कभी ड्राई रीजन में जाओगे तो कैक्टस वगैरह की झाड़ियां आपको मिलेगी, है ना। जब एकदम वेस्टर्न राजस्थान जैसलमेर वगैरह साइड जाओगे तो वहां पे क्या है कि थॉर्नी कांटे वाली झाड़ियां मिलेंगी, है ना। तो आप गाना गाओगे, जब आपके कांटा लग जाएगा तो कौन सा गाना गाओगे, कांटा लगा, है ना, हाय लगा, ओहो क्या बात है। तो ऐसा कांटा लगेगा और चिल्ला के भागोगे आप। तो भैया इस तरीके की चीजों से थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, ठीक। ग्रासलैंड जो है ऐसी जगह पे ग्रो करते हैं जहां पे ठीक ठाक मॉडरेट रेनफॉल होती है, राइट। और घने जंगल यानी मस्त जंगल वहां ग्रो करते हैं जहां पे टेम्परेचर और रेनफॉल दोनों बढ़िया क्वांटिटी में अवेलेबल है ना। तो डिपेंडिंग अपॉन दीज फैक्टर्स जो डेंस या ओपन फॉरेस्ट या अलग अलग टाइप के फॉरेस्ट आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है बच्चा लोग। चलिए, तो आज हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग टाइप के फॉरेस्ट वेजिटेशन के बारे में बात करेंगे, ग्रासलैंड्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। मजेदार टॉपिक है, बढ़िया टॉपिक है, आराम से पढ़ना। तो चलो पहली बात आती है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की। अब अगर आपसे बात की जाए, इसको पहचानने का तरीका बड़ा आसान है, ठीक है। आपके पास 2 शब्द दिए गए हैं, ट्रॉपिकल और एवरग्रीन, ठीक है। एवरग्रीन का मतलब है जो हमेशा ग्रीन रहता हो, जो हमेशा हरा भरा रहता हो, कभी सूखता ना हो, कभी बेकार ना होता हो, उसको हम क्या कहते हैं बेटा, उसको हम कहते हैं एवरग्रीन, है ना। बहुत ही सिंपल है। अब इन पर्टिकुलर जंगलों की खासियत है, एक स्पेशलिटी है इन पर्टिकुलर जंगलों की कि भाई यहाँ क्या होता है, जो पत्ते हैं आपके, है ना, इसका कोई डेफिनेट यहाँ पे पेड़ों का शेडिंग सीजन नहीं है। शेडिंग सीजन से मेरा मतलब है, आपने देखा होगा जो पत्ते होते हैं बच्चे, वो अपने पुराने पत्ते रिलीज कर देते हैं, झड़ जाते हैं और नए पत्ते आते रहते हैं ना। अब क्या होता है, कुछ जंगलों में एक साथ सारे पेड़ के पत्ते झड़ जाते हैं तो पूरा जंगल सूखा लगने लगता है। और कभी कभी क्या होता है कि कुछ जंगल ऐसे होते हैं जहां पे कोई पर्टिकुलर डेफिनेट टाइम नहीं है किसी पत्ते का, अपनी किसी पेड़ का अपने पत्तों को लीव करने का, ठीक है। तो ऐसा होता है कि मान के चलिए एक टाइम पे अगर किसी पेड़ के पत्ते जो है वो झड़ गए हैं तो दूसरा वाला पेड़ ग्रीन है। तो ऐसा कभी नहीं होता कि पूरा जंगल सूख जाए, राइट। तो इसलिए बच्चे हम लोग को इनको क्या कहते हैं, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट भी कहते हैं। अब बात आती है ट्रॉपिकल से आपको क्या पता चलता है, भाई एवरग्रीन से तो पता चल गया, ट्रॉपिकल से क्या पता चलता है, ठीक है। एक गंदा सा सर्कल बनाता हूं मैं यहाँ पे। अगर इस सर्कल को देखो बच्चा, ये 0 डिग्री इक्वेटर कहलाता है। इक्वेटर से 23.5 डिग्री अगर आप नॉर्थ में जाएंगे, है ना, और 23.5 डिग्री अगर आप साउथ में जाएंगे, ध्यान रखिएगा इस चीज को। इक्वेटर से 23.5 डिग्री अगर आप नॉर्थ में जाएंगे और 23.5 डिग्री आप साउथ में जाएंगे, ये जो रीजन कहलाता है बच्चे,
ये रीजन आपका कहलाता है ट्रॉपिकल रीजन। कौन सा रीजन कहलाता है बेटा? ट्रॉपिकल रीजन। अब ये एक ऐसा रीजन है जहां पे हमारे सूरज चाचा जो हैं, जो सन की गर्मी है बेटा, वो काफी डायरेक्ट पड़ती है। ठीक है, कौन कौन सी जगह पे डायरेक्ट पड़ती है? एक तो ऐसी जगह जो इक्वेटर के पास है, और ऐसी जगह जो इन एरियाज में यानी कि ट्रॉपिकल एरियाज में। तो यहाँ पे सूरज की गर्मी भी ठीक ठाक पड़ती है और बारिश भी अच्छी खासी होती है। तो एज अ रिजल्ट जो हमारे पेड़ पौधे हैं वो अच्छा ग्रो करते हैं, बढ़िया ग्रो करते हैं, एंड पूरे टाइम आपको इन जंगलों में हरियाली देखने को मिलेगी, राइट। तो ये कहलाते हैं हमारे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। इनको कई बार आप ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के नाम से भी जानते हैं। यू ऑल्सो कॉल देम एज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ठीक है, तो दे थिक फॉरेस्ट अकर इन द रीजन्स नियर इक्वेटर एंड क्लोज टू ट्रॉपिक्स। ठीक है, तो ये वाला हमारा रीजन है बच्चों। अब ये रीजन्स गर्म होते हैं, हैवी रेनफॉल मिलती है इनको, है ना। हैवी रेनफॉल से मतलब है मेरा यहाँ पे 200 सेंटीमीटर्स एंड अबव ऑफ रेनफॉल, 200 सेंटीमीटर्स एंड अबव ऑफ रेनफॉल। ठीक है, तो यहाँ पे इतनी रेनफॉल इन फॉरेस्ट को मिलती है। बड़े अमीर फॉरेस्ट होते हैं, अंबानी टाइप के फॉरेस्ट होते हैं। ठीक है, मस्त एकदम। अच्छा, as there is no dry season the trees do not shed their leaves, this is the reason they are called evergreen। बच्चों अब इसमें एक बात छुपी हुई है, वो मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैंने आपको अभी यहाँ पे बताई कि ट्रीज डू नॉट शेड द लीव्स, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, होता यहाँ पे क्या है कि किसी भी एक ट्री का एक डेफिनेट शेडिंग सीजन नहीं होता। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि ऐसा नहीं होगा कि एक समय पे सारे पेड़ के पत्ते झड़ जाएंगे। अगर एक टाइम पे 10 पेड़ के पत्ते झड़ेंगे तो 10 ऐसे पेड़ होंगे जो कि ग्रीन होंगे, ठीक है, हरे होंगे। ठीक है, तो बच्चे एक टाइम पे ऐसा कभी नहीं होता कि पूरे के पूरे फॉरेस्ट, पूरे के पूरे पेड़ के पत्ते झड़ जाएं। अगर ऐसा हो जाता तो भाई एवरग्रीन नहीं कहलाते, क्योंकि ऐसा नहीं होता। तो एट वन पॉइंट और द अदर पॉइंट ऑफ टाइम पूरा जंगल हरा रहता है, ग्रीन रहता है। दैट इज वाई इट इसको हम क्या कहते हैं? एवरग्रीन फॉरेस्ट। ठीक है, तो द थिक कैनपीज ऑफ द क्लोजली स्पेस्ड ट्रीज डू नॉट अलाउ सनलाइट टू पेनिट्रेट इनसाइड द फॉरेस्ट इवन इन द डे टाइम। ठीक है, अब देखिए इसका बहुत सिंपल सा तरीका बताता हूँ आपको, बना के दिखाता हूँ इस फॉरेस्ट कैसे होते हैं। देखिए क्या होता है बच्चे कि सबसे नीचे इन फॉरेस्ट में श्रब्स होती हैं, छोटे छोटे पेड़ होते हैं, फिर इसमें उनसे बड़े पेड़ होते हैं, फिर इसके बाद उनसे बड़े पेड़ होते हैं, फिर सबसे बड़े पेड़ होते हैं। तो जो सबसे बड़े पेड़ होते हैं ना बच्चों, उनका हाइट करीब 60 मीटर्स तक जा सकता है। ठीक है, एडिशनल बता रहा हूं आपको बेटा। तो ये जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं ना, एक तरीके से ढक लेते हैं जंगलों को, कवर बना लेते हैं। तो अगर अपने सर के ऊपर आप छाता लगा लोगे तो बेटा बारिश आज तक कैसे आएगी? नहीं आएगी। बहुत सिंपल सी बात है, साइड साइड से थोड़ी बारिश आ जाएगी, बट ऊपर से बारिश नहीं आएगी। तो ऐसे ही बच्चे हमारे पेड़ होते हैं, जो बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पेड़ होते हैं ना, एकदम ऐसा कवर जैसा बना लेते हैं। एज ए रिजल्ट जो सूरज की रोशनी है बेटा, वो नीचे तक, जमीन तक नहीं पहुंच पाती, फॉरेस्ट फ्लोर तक नहीं पहुंच पाती, राइट। एज ए रिजल्ट जो हमारे छोटे छोटे पेड़ हैं बेचारे छोटे ही रह जाते हैं, जो हमारी श्रब्स हैं बेचारी छोटी ही रह जाती हैं, राइट। एंड आपको जो नीचे की जमीन है वो काफी गीली सी, काफी मॉइस्ट सी मिलेगी, राइट। बिकॉज का रीजन है सबसे बड़ा कि भाई जो हमारी सनलाइट है वो डायरेक्टली यहां तक नहीं पहुंच पाती, नीचे जमीन तक नहीं पहुंच पाती। मेजर ट्रीज जो आपको मिलेंगे यहाँ पे वो है बेटा रोजवुड, एबनी, महोगनी। ये सबसे कॉमन टाइप ऑफ ट्रीज हैं जो आप इन फॉरेस्ट के अंदर यानी ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के अंदर एक्सपीरियंस कर सकते हो। ठीक है, चलिए तो कुछ मस्त हरे भरे जंगल, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, स्वाहा, है ना, मस्त एकदम मजेदार फॉरेस्ट है। चलिए अब मैं क्या करता हूं, अरे शेर खान, शेर खान कहां ले जा रहे हो? शेर खान, ओ शेर खान दोबारा मुझे ले गया। तो शेर खान क्या चाहते हो तुम? शेर खान का आदेश है कि डेसिडियस फॉरेस्ट के बारे में भी बताया जाए। हाँ हाँ बता रहा हूं शेर खान, डेसिडियस फॉरेस्ट के बारे में बता रहा हूं। अलग ही चल रहा है तुम्हारा, खींच के लेके बता। एक बेवकूफ इंसान है शेर खान, खींच के ले जाता है, बताओ मेरे को। चलो अच्छा बता देता हूँ, नहीं तो उठा ले जाएगा भाई मुझे शेर खान। तुम लोग को सर मतलब समझ रहे हो। चलो आगे बात करते हैं डेसिडियस फॉरेस्ट। चलो बच्चों, अब डेसिडियस फॉरेस्ट बेसिकली वो फॉरेस्ट है, ठीक है, जिसमें एक ऐसा जंक्शन है, एक ऐसा एरिया है जहां पे पानी ठीक ठाक मिल रहा है, और एक ऐसा एरिया है जहां पे पानी काफी कम मिल रहा है। तो जिस एरिया में पानी अच्छा खासा मिलता है यानी रेनफॉल अच्छी होती है, वो कहलाते हैं मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट, और जहां पे रेनफॉल काफी कम होती है वो कहलाते हैं आपके ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा और डिटेल में जानते हैं बच्चों। ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट आर द मॉनसून फॉरेस्ट, इनको हम मॉनसून फॉरेस्ट के नाम से भी जानते हैं, फाउंड इन लार्जर पार्ट ऑफ इंडिया, नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया और सेंट्रल अमेरिका। तो भारत के अंदर जो मैक्सिमम जंगल आपको देखने को मिलते हैं वो कौन से होते हैं? डेसिडियस फॉरेस्ट होते हैं, राइट। चलिए अब यहां पे अगर आप देखो तो बच्चे मॉनसून का सीजन आता है, जब गर्मियों का टाइम होता है तो यहां पे क्या होता है, भारत के अंदर मॉनसून का सीजन आता है।
मॉनसून का एक मजेदार फिनोमेना है कि ऐसी कोई भी जगह जो कि ट्रॉपिकल एरियाज में आ रही है ना, यानी 0 डिग्री इक्वेटर से लेकर के अगर आप नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में 20 डिग्री तक जाएंगे या सदर्न हेमिस्फेयर में 20 डिग्री तक जाएंगे, तो इस एरिया में जो है आपको मानसून का एक्सपीरियंस होता है। यानी मानसून में क्या होता है, हवाएं चलती जो अपने साथ पानी लेके आती हैं, काफी सारी बारिश करती हैं। ठीक है, चलिए अब क्या होता है, यहाँ पे जो ट्रीज होते हैं ना, जो यानी कि पेड़ होते हैं, वो अपनी पत्तियां कब शेड करते हैं, ड्यूरिंग द ड्राई सीजन, जिससे पानी को बचा सके, कंजर्व कर सके। अब पत्तियों से पानी कैसे बचेगा, बड़ा सिंपल लॉजिक है भाई। जो लीव्स होती हैं वो क्या करती हैं, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस करती हैं, तो पानी जो अंदर का मॉइस्चर होता है उसको बाहर निकालती हैं, है ना। तो उस केस में क्या होता है, जब ड्राई सीजन होता है, जब पानी की अवेलेबिलिटी कम होती है, तो ये लोग क्या करते हैं, अपने पत्तियों को लीव कर देते हैं, अपने पत्तियों को शेड ऑफ कर देते हैं, राइट, छोड़ देते हैं, कहते हैं अब तुम जाओ, अभी हम थोड़े टाइम मजे करेंगे, रेस्ट करेंगे। इससे क्या होता है कि भाई ये लोग पानी को बचा पाते हैं, कंजर्व कर पाते हैं। जो हार्डवुड है आपका बच्चों, जो हार्डवुड ट्रीज है दैट आर फाउंड इन दिस फॉरेस्ट, दैट साल हो गया, टीक हो गया, नीम का पेड़ हो गया, शीशम की लकड़ी हो गई, शीशम का पेड़ हो गया, ये सब फर्नीचर के लिए यूज किए जाते हैं, कंस्ट्रक्शन मटेरियल में यूज आता है। तो ये सारे जो पेड़ हैं बेटा, वो आपको कहां देखने को मिलेंगे, इन द ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। कौन कौन से पेड़ आपके, साल, टीक, नीम, शीशम, है ना, बड़े कॉमन कॉमन पेड़ है। नीम का पेड़ तो हमें काफी कॉमनली दिख जाता है भाई अपने घरों के आसपास भी। तो ये किसका पार्ट है, ये अपना ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट का पार्ट है। टाइगर, लायन, एलिफेंट, लंगूर, मंकी, ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ आपको वाइल्ड लाइफ यहाँ पे देखने को मिलेगी, राइट। तो बड़े कॉमन, लंगूर तो खासकर देखते हैं, अगर आप थोड़ा सा आप देखिए तो भाई काले मुंह के बंदर होते हैं, खतरनाक ही होते हैं, पूंछ मारते हैं, ऐसे ऐसी कर देते हैं, है कि नहीं। तो इनको छेड़ना मत पेड़ को, ही बता रहा हूं मैं। तो ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट हमारे, है ना, जहाँ पे काफी ब्रॉड लीव ट्रीज आपको देखने को मिलेंगे, मस्त एकदम। नीम देखने को मिलेगा, साल का लकड़ी देखने को मिलेगा, शीशम की लकड़ी देखने को मिलेगी। अच्छा, शीशम की लकड़ी जो होती है बच्चों, काफी ज्यादा आप कह सकते हो कि बड़ी कॉमर्शियली बड़ी वायबल होती है, कमर्शियली बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, इकोनॉमिकली बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, राइट। चलिए आगे बात करते हैं भाई टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट की। लेट्स टॉक अबाउट द टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। भाई टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट जो होते हैं, ये आपके मिड लैटिट्यूड कोस्टल एरियाज में कंटेन करते हैं। जो कोस्टल रीजन्स होते हैं, तटीय इलाके होते हैं, राइट, वहां पे आपको टेम्परेट फॉरेस्ट देखने को मिलेगा। जनरली अगर आप देखें, साउथ ईस्ट यूएस हो गया, साउथ चाइना हो गया, साउथ ईस्ट ब्राजील हो गया, इस टाइप के एरियाज में अगर आप जाएंगे, इनके कोस्टल एरियाज में जाएंगे, ठीक है, तटीय इलाके, समुद्र से लगे हुए जो क्षेत्र हैं, अगर वहां आप जाएंगे बच्चों, तो आपको इस तरीके के फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, राइट। यहाँ पे आपको हार्डवुड ट्रीज में मिलेंगे और थोड़े से सॉफ्ट लकड़ी जिनकी होती है, उस प्रकार के पेड़ भी देखने को मिलते हैं, जैसे ओक का पेड़ हो गया, पाइन ट्रीज हो गए, यूकलिप्टस हो गया, है ना। तो यूकलिप्टस से पेन बाम वगैरह बनाने में काफी मदद मिलती है। तो इस तरीके के जो पेड़ हैं बेटा, ये आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, राइट। कौन सी जगह पे, इन द टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो कुछ खतरनाक, देखिए क्या खूबसूरत सी रोड है यार, इस रोड पे गेड़ियां मारो, गाड़ियां चलाओ, एकदम पंजाबी गाने बना करके, भाई मजा नहीं, लाइफ आ जाएगा, है कि नहीं यार। चलिए आगे बात करूं, टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट। बच्चे जब आप कभी हाइट पे जाते हैं, जब आपका हाइट या फिर एलिवेशन इंक्रीज होता है ना बेटा, हायर लैटिट्यूड्स पे जाते हैं, थोड़ा सा हायर लैटिट्यूड्स के ऊपर आप जाते हैं, ऑल्टीट्यूड की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, हाई दैट मींस हायर ऑल्टीट्यूड्स, ठीक है, लैटिट्यूड्स की तरफ आप जाते हैं, तब आपको टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट मिलते हैं। हायर लैटिट्यूड्स का मतलब है कि कहीं ना कहीं आप जो लैटिट्यूड का वैल्यू है बेटा, वो थोड़ा सा यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, बढ़ रहा है यहाँ पे, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें यूएस के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स की, चाइना की, न्यूजीलैंड की, चिली की, एंड इनफैक्ट वेस्टर्न यूरोप के कोस्टल एरियाज की, तो यहां पे आपको टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे, राइट। सो बेसिकली ये अपनी, जैसे हमने डेसिडियस का पढ़ा था कि डेसिडियस फॉरेस्ट भाई ड्राई सीजन में अपनी पत्तियों को झाड़ते हैं, लीव्स को शेड करते हैं ताकि पानी को कंजर्व कर पाए। तो सेम वे ये भी क्या करते हैं भाई, अपने लीव्स को ड्राई सीजन में शेड करते हैं ताकि वाटर कंजर्वेशन को इंप्रूव कर पाए, राइट। कॉमन ट्रीज आपको यहाँ पे मिलेंगे, ओक ट्री, एश ट्री, बीच ट्री, ठीक है। कॉमन एनिमल्स आपको मिलेंगे, वुल्स, भेड़िया, है ना, मस्त भेड़िया मिलेगा, फॉक्स मिलेगी, लोमड़ी मिलेगी, चलाक लोमड़ी मिलेगी, डियर मिलेगा। तो इस टाइप की एनिमल्स जो हैं बच्चे यहाँ पे काफी कॉमन है। इनफैक्ट आपको बहुत सारी बर्ड्स भी मिल जाएंगे यहाँ पे, फिजेंट्स हो गए, मोनाल्स हो गए, तो इस टाइप की चिड़िया जो है बच्चे आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती है। तो मजेदार फॉरेस्ट है, मजेदार जंगल है। कभी इन एरियाज में जाइएगा तो बच्चे आपको याद रखना है कि भाई मान के चलो कल को तुम एकदम यूएसए चले गए, है ना, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूएस चले गए तुम, तो यहाँ पे क्या है कि आपको याद रखना है कौन से जंगल है, टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट, ठीक है। चलिए क्या खूबसूरत रास्ता है ना,
लेकिन इसी रास्ते पर अगर तुम रात में चले जाओ तो तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। दोपहर के टाइम तो बहुत सुंदर लगेगा, बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगा, लेकिन रात के टाइम है ना, तो रात के टाइम तो भैया बहुत हालत खराब होने वाली है तुम्हारी। चलो, मेडिटेरियन वेजिटेशन की अगर हम बात करें, मेडिटेरियन रीजन की वेजिटेशन कैसी है, वहां के जंगल कैसे हैं, वहां के फॉरेस्ट कैसे हैं, है ना। तो भाई वेस्ट एंड साउथ मार्जिन्स जो कॉन्टिनेंट्स के वेस्टर्न एंड सदर्न साइड्स हैं, वेस्टर्न साइड और साउथ वेस्ट साइड, दैट आर कवर्ड विद मेडिटेरियन वेजिटेशन। कहां पे मिलने वाला है आपको? मेडिटेरियन समुद्र जो है, मेडिटेरियन सी जो है यूरोप के अंदर, उसके आसपास, अफ्रीका में और एशिया में, ठीक है। तो ये 3 मेजर एरियाज में आपको मेडिटेरियन वेजिटेशन देखने को मिलती है, ठीक है बच्चा लोग। देखिए बहुत ही सिंपल है, इनफैक्ट आपको कैलिफोर्निया के अंदर, यूएसए में पड़ता है कैलिफोर्निया, वहां पे भी आपको इस तरीके का वेजिटेशन देखने को मिलेगा। साउथ वेस्ट अफ्रीका अगर आप जा रहे हैं बेटा, तो वहां पे भी आप मेडिटेरियन वेजिटेशन देख सकते हैं। साथ ही साथ साउथ वेस्टर्न साउथ अमेरिका में अगर आप जा रहे हैं, साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, तो यहाँ पे आपको मेडिटेरियन बचे वेजिटेशन देखने को मिलती है। इनको हम ऑर्चर्ड्स ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं। ऑर्चर्ड्स ऑफ द वर्ल्ड इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ी मात्रा में जो है वो फ्रूट्स उगाए जाते हैं, जैसे ऑरेंज हो गया, फिग्स हो गया, है ना, फिग्स मींस अंजीर को फिग्स कहते हैं, ऑलिव्स हो गए जो पास्ता में यूज होते हैं आपके, ग्रेप्स हो गए। तो बच्चों यहाँ पे इस रीजन में, मेडिटेरियन रीजन में काफी बड़े पैमाने पे फल उगाए जाते हैं, फ्रूट्स उगाए जाते हैं, जिसके चलते इसको ऑर्चर्ड ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं। ऑर्चर्ड वो जगह होती है जिसमें यहाँ पे आपको फ्रूट्स उगाते हैं, राइट। तो ऑर्चर्ड ऑफ द वर्ल्ड इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा बच्चों प्रोडक्शन होता है फ्रूट्स का। तो एक बड़ी मजेदार चीज है कि अगर आप इस एरिया में जा रहे हैं तो आपको टेस्टी टेस्टी जूसी जूसी फ्रेशी फ्रूट्स जो है आपको खाने को मिल सकते हैं, टेस्ट करने को मिल सकते हैं, राइट। चलिए, तो भैया जब घूम के आना तो सर के लिए लेते आना कुछ बढ़िया सा अंजीर शंजीर लेते आना, एकदम मस्त टेस्टी टेस्टी, ताकि मजा नहीं लाइफ आ जाए, है कि नहीं। चलिए, कॉनिफरस फॉरेस्ट बच्चों, कॉनिफरस फॉरेस्ट आपने ज्यादातर भूत वाली मूवीज में देखे होंगे, है ना। कभी कभार जब आप भूत की मूवीज देखते हो तो आपको इस तरीके की फोटो दिखती है कि नहीं दिखती है। इनफैक्ट अगर आप कभी हिमाचल वगैरह जाइए तब भी आपको इस तरीके के पेड़ काफी ज्यादा मिलेंगे, है ना। एकदम कोहरा है, फिर कोहरे में से भूत निकल आता है एकदम से खतरनाक तरीके से, है ना। तो बच्चों इस तरीके की क्या होता है कि आपको इमेजेस काफी देखने को मिलती है जब आप खतरनाक कोई मूवी देख रहे होते हो, है ना। फिलहाल ऐसा भूत शूट नहीं होता, चिल मारो एकदम। भूत को अपने बहुत काम है, उसको पिज्जा हट जाना, डोमिनोज जाना, मल्टीपल काम करने, यही काम थोड़ी बचा है सिर्फ उसके पास, ठीक है। चलिए, तो कॉनिफरस फॉरेस्ट अगर आप नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हायर लैटिट्यूड्स में जाएंगे, थोड़ा ऊपर की तरफ जाएंगे, थोड़ा ऑल्टीट्यूड बढ़ेगा, जनरली पहाड़ी इलाकों में आपको इस तरीके के जंगल ज्यादा देखने को मिलते हैं, राइट। इनको हम ताइगा वेजिटेशन भी कहते हैं बच्चों। ये फॉरेस्ट हाई ऑल्टीट्यूड यानी अच्छी खासी हाइट पे, एलिवेशन पे आपको मिलेंगे। भारत में आप हिमाचल प्रदेश वाले साइड पे जाइए तो आपको काफी खूबसूरत तरीके से बच्चों ये पेड़ देखने को मिलते हैं। चिर, पाइन, सिदार ट्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट वैरायटीज ऑफ फॉरेस्ट। सिल्वर फॉक्स, मिंक, पोलर बेयर यहाँ पे कॉमन जानवर है जो आपको देखने को मिल जाएंगे, राइट बच्चा लोग। तो ये कॉमन एनिमल्स हैं जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो कॉनिफरस ट्रीज, कॉनिफरस फॉरेस्ट जो है आपके, ये काफी मजेदार है, काफी खूबसूरत है। खासकर जब क्रिसमस का सीजन आता है तो आप वो नहीं क्रिसमस ट्री से जाते हो, एक्समस ट्री से जाते हो, तो कॉनिफरस फॉरेस्ट का ही बच्चे एक तरीके से पेड़ है ना। तो कुछ इस तरीके का पेड़ आपको देखने को मिलता है, तो बहुत खूबसूरत लगते हैं। कभी आप शिमला वगैरह जाइए तो वहां पे आपको वेजिटेशन बड़ी कॉमन दिखेगी। तो हायर ऑल्टीट्यूड, जब आप हायर हाइट्स पे जाएंगे, ऊंचाइयों पे जाएंगे, ठीक है, तब आपको जो है बच्चे वेजिटेशन थोड़ी सी कॉमन देखने को मिलती है, राइट। चलिए, अब हम लोग जंगल से निकल गए, थोड़ा सा ग्रासलैंड्स की तरफ बढ़ते हैं। ग्रासलैंड्स वो एरिया है जहां पे बच्चे बड़ी बड़ी घासें मिलती हैं, मस्त घासें। ये गाय भैंस वाली जो हमारी गाय भैंसें होती है ना, उनके लिए बड़ा मजेदार एरिया होता है, उनके लिए बड़ा मस्त एरिया होता है, राइट। अब उनको चरने के लिए बहुत बढ़िया बढ़िया घास मिल जाती है, फ्रेश घास मिल जाती है, मस्त खाती हैं वो, तो मजा नहीं लाइफ, ओ मजा नहीं लाइफ, ऐसे करके खाती है ना। चलो, तो भाई ट्रॉपिकल टेम्परेट ग्रासलैंड्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले बात करते हैं ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स की। इक्वेटर के दोनों साइड में ट्रॉपिक्स तक आपको एक ग्रासलैंड्स मिलेंगे, यानी मैं एकदम गंदा सा गोला बना लूं तो ये इक्वेटर के दोनों साइड, यानी इस यहाँ तक आपको जो ग्रासलैंड्स मिलेंगे वो कहलाते हैं आपके ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। जब नाम ट्रॉपिकल आए तो हमेशा याद रखना 0 से 23.5 डिग्री तक का एरिया पूरा ट्रॉपिकल एरिया, ठीक है। चलिए, अब क्या है, दिस वेजिटेशन ग्रोज इन द एरियाज ऑफ मॉडरेट टू लो अमाउंट ऑफ रेनफॉल, यानी कि जहां पे थोड़ी एवरेज या फिर थोड़ी कम रेनफॉल हो रही हो, वहां पे इस टाइप के आपको देखने को मिल जाएंगे ग्रासलैंड्स, ठीक है। ग्रास कैन ग्रो वेरी टॉल, करीब 3 से 4 मीटर लंबी भी ग्रास मिल सकती है आपको यहाँ पे।
सवाना ग्रासलैंड्स जो अफ्रीका के हैं इस टाइप के हैं, माने सवाना ग्रासलैंड्स अगर आप जाओगे तो वहां पे 3 से 4 मीटर बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची ग्रास आपको मिलेगी भाई। तो ये ग्रास जहां पे है तो वहां जिराफ कैसे नहीं हो सकता, जहां ग्रास वहां जिराफ भैया, क्योंकि ग्रास और जिराफ का जो कंपेनियनशिप है तो वो तो कोई कैसे ही भूल सकता है कि नहीं। चलिए, एलिफेंट, जीब्रास, जिराफ्स, डियर, लेपर्ड्स, ये बड़े कॉमन जानवर हैं आपके ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स के अंदर। दे आर द वेरी वेरी कॉमन एनिमल्स इन द ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स, राइट। चलिए और बात करूं बच्चों, साथ ही साथ एरियाज ऑफ मॉडरेट, ओके चलो ये हमने पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। टेम्परेट ग्रासलैंड्स की बात करते हैं। दे आर फाउंड इन मिड लैटिट्यूड्स एंड कॉन्टिनेंट्स के अंदर आपको काफी देखने को मिलेगा, इंटीरियर पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट में, ठीक है। यूजुअली ग्रास यहाँ पे काफी शॉर्ट होती है और काफी न्यूट्रिशियस होती है, टेस्टी और हेल्दी ग्रास है ना, मस्त टेस्ट के साथ हेल्थ भी, तो वो वाली ग्रास आपको यहाँ पे मिलती है ना। वाइल्ड बफलोज, बाइसन्स, एंटीलोप्स, डियर वगैरह ये आपको कॉमनली इस पर्टिकुलर रीजन में देखने को मिल जाते हैं। तो यानी पौष्टिक आहार मिलता है, हेल्दी बॉडी बिल्डिंग वाले जानवर रहते हैं बाइसन। बाइसन के मसल्स देखे तुमने, खतरनाक है, थोड़ी बना लिया भाई, प्रोटीन शोटीन वाली घास खाता है बाइसन। बाइसन का पावर और बाइसन के मसल देखो, ये ऐसे खतरनाक वाले मसल होते हैं बाइसन के, ऐसे एकदम ये खतरनाक वाले मसल होते हैं ना। तो बाइसन कभी देखा है जो सींग लेकर घुस जाता है तो भाई आदमी उड़ता नहीं, उड़ जाता है सीधे। बाइसन इज अ काइंड ऑफ बुल, ऐसे थोड़ी घास खा के बनाई है बॉडी भाई, प्रोटीन वाली घास। चलो तो भाई घास खा करके मस्त एकदम बाइसन बॉडी बनाता है। चलिए, थॉर्नी बुशेस यानी कांटेदार झाड़ियां, तो अगर इस झाड़ियों के चंगुल में आप फंस गए तो बेटा समझ जाना, फिर बहुत तेज लगती है, बहुत बुरी लगती है। तो दे आर फाउंड इन ड्राई डेजर्ट लाइक रीजन्स, ठीक है। मतलब कॉन्टिनेंट्स के वेस्टर्न पार्ट पे ट्रॉपिकल एरियाज में जो डेजर्ट वगैरह के एरियाज होते हैं बच्चे, वहां पे आपको इस तरीके का थॉर्नी जो बुशेज हैं बच्चे देखने को मिल जाते हैं। थॉर्नी बच्चे बहुत सिंपल सी बात है, कोई भी लीफ अपने आप को अडॉप्ट थॉर्न यानी कांटा कब बनाती है, जब पानी का बहुत स्केर्सिटी होता है। क्या होता है बच्चे कि जो कांटे होते हैं ना उससे वाटर लॉस काफी कम होता है, तो जो प्लांट है वो ज्यादा समय तक वाटर रिटेन करके रख पाता है, रिटेंशन करके रख पाता है ना। तो इसीलिए ये जो लीव्स हैं वो कांटों में कन्वर्ट हो जाती हैं अडॉप्ट करने के लिए सराउंडिंग एनवायरनमेंट को। अच्छा, मेडिटेरेनियन रीजन की एक और बड़ी खूबसूरती है कि बच्चों वहां पे कई बार जो लीव्स है ना उनके ऊपर वैक्सी कोटिंग आपको देखने को मिलेगी, जिससे वाटर रिटेंशन बेहतर होता है। साथ ही साथ एक और सांप की बात करूं, अनाकोंडा करके खतरनाक सांप आता है भाई। अनाकोंडा क्रोकोडाइल तक खा सकता है, समझ रहे हो, मतलब बड़ा सांप होता है, खा जाता है लोगों को, बड़े बड़े लोग खा जाता है। तो अनाकोंडा से बच कर रहना भाई, अनाकोंडा खतरनाक चीज है, पहले बता रहा हूँ, वार्निंग दे रहा हूँ, एकदम इंपॉर्टेंट हो, स्पेशल हो मेरे लिए, इसीलिए बता रहा हूँ तुम्हें, अनाकोंडा के साथ मस्ती नहीं भाई, ठीक। तो देखो पोलर रीजन यानी बहुत ठंडा रीजन, ठंडा ठंडा कूल कूल रीजन। अब जब इतनी ठंड पड़ेगी वहां बेचारा जानवर नहीं चल पा रहा, प्लांट कहां से उगेगा, बहुत नॉर्मल सी बात है। इतना ठंडा रीजन है, वहां सनलाइट भी नहीं है, वहां प्रॉपर रेनफॉल भी नहीं है, वहां मिलने को है तो सिर्फ स्नोफॉल। तो पोलर रीजन के पास क्या होता है, पोल्स के पास जो नेचुरल वेजिटेशन है बड़ी लिमिटेड है, ठीक है। यहाँ पे मॉसेस जो छोटे छोटे लाइकेंस है ना, श्रब्स बहुत छोटे छोटे आपको काई वगैरह मॉसेस वगैरह देखने को मिलेगी दीवार वगैरह पे। अदरवाइज यहाँ पे वेजिटेशन जो है बेटा बहुत वाइड नहीं होती है ना। चलिए, तो इस टाइप की वेजिटेशन को हम टुंड्रा टाइप ऑफ वेजिटेशन भी कहते हैं। वी ऑल्सो कॉल दिस टाइप ऑफ वेजिटेशन एज टुंड्रा टाइप ऑफ वेजिटेशन, राइट। चलिए, तो बच्चे ग्रासलैंड्स को अलग अलग नाम दिया गया है, इसमें कई बार सवाल आता है, 1 मार्क का क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स के कुछ नाम और टेम्परेट ग्रासलैंड्स के कुछ नाम। जैसे ईस्ट अफ्रीका में ग्रासलैंड्स को सवाना कहते हैं, ब्राजील में कैंपोस कहते हैं, वेनेजुएला में लेलिनोस कहते हैं, ठीक है, लेनोस कहते हैं। ध्यान रखिएगा इस चीज को कि अलग अलग नाम दिए गए हैं। ईस्ट अफ्रीका में सवाना कहलाता है, ब्राजील में कैंपोस कहलाता है और वेनेजुएला में लेनोस कहलाता है। ऐसे टेम्परेट ग्रासलैंड्स के अलग अलग नाम हैं। अर्जेंटीना में इनको पैम्पस कहते हैं, नॉर्थ अमेरिका में प्रेरी कहते हैं, साउथ अफ्रीका में वेल्ड कहते हैं, सेंट्रल एशिया में स्टेपीज कहते हैं और ऑस्ट्रेलिया के अंदर इनको डाउन्स कहते हैं। तो ये अलग अलग नामों से जाने जाते हैं अलग अलग देशों के अंदर। आपको ये नाम पे क्वेश्चन फॉर श्योर आएगा, सवाल फॉर श्योर आएगा बेटा, ठीक है। तो याद करना बहुत जरूरी है भैया। अर्जेंटीना में पंपा गए, पंपा, ठीक है, तो ऐसे याद कर लो, पापा को थोड़ा सा मजाक में कहते पंपा। तो नॉर्थ अर्जेंटीना में पंपा गए, नॉर्थ अमेरिका से प्रेरी लाए, ठीक है, प्रेरी लाए मस्त। साउथ अफ्रीका में वेल्ड किए, उसके बाद सेंट्रल एशिया में स्टेपी किए, स्टेपी मतलब उतर गए, और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में डाउन आ गए। अब स्टेप से ही तो डाउन उतरोगे, सीढ़ियों से डाउन उतरोगे। तो पंपा जो थे नॉर्थ अमेरिका से प्रेरी, प्रेरी मतलब पेस्ट्री लेकर के वेल्ड आए, वेल्ड मतलब मस्त घर आए, फिर स्टेप डाउन किए, स्टेपी हुए मतलब मस्त सीढ़ियों से उतरे और डाउन आ गए, ऑस्ट्रेलिया में डाउन आ गए।
इस तरीके से करके कुछ बना सकते हो और पटा सा मजेदार सा, है ना। तो मस्त एकदम बढ़िया। तो इसी के साथ हम कहाँ आ गए, अरे ये कहाँ आ गए, अरे वाह क्या बात है, ये तो चुटकियों में तुम्हारा टॉपिक एकदम मजेदार तरीके से खत्म हो गया, है ना। तो भैया चमक रहा है कि नहीं चमक रहा है, बता देना हमको फटाफट से। अच्छा एक मजेदार बात आपसे बताता हूँ, एक प्यारे से बच्चे का कमेंट था सर, मैं लास्ट क्लास से बता रहा हूँ अंडरस्टैंडिंग मीडिया से। उस बच्चे ने पूछा था कि सर डेमोक्रेसी क्या चीज है। मुझे कमेंट याद है, मुझे बच्चे का नाम थोड़ा सा याद नहीं आ रहा, बट हाँ उस कमेंट को जरूर मैं केटर करूंगा कि भाई डेमोक्रेसी क्या चीज है। बेटा क्या होता है कि जब आप किसी देश में रहते हैं, है ना, तो उस देश को चलाने के लिए आपको एक सरकार की जरूरत पड़ती है। अब वो सरकार अलग अलग टाइप्स की हो सकती है, हो सकता है एक ऐसा आदमी आ जाए जो अपनी मनमानी चलाए और आपकी बात ना सुने, है ना। या हो सकता है कि आप एक ऐसी सरकार बनाओ जिसमें आपकी बात को सुना जाए, है ना। आप जिसको पसंद करो आप उसको अपने देश का जो है वो लीडर बनाओ, और वो लीडर जो है एक प्रॉपर तरीके से सबकी बात मान करके सबसे एडवाइस लेकर के देश को अच्छे से खुशहाली से चलाए। तो ये जो कॉन्सेप्ट है बेटा ये कहलाता है डेमोक्रेसी। भारत के अंदर हम क्या करते हैं, हम अपने नेताजी को वोट देते हैं इलेक्शंस में, इलेक्शंस होते हैं ना, चुनाव देते होते हैं हमारे, तो उसमें हम लोग वोट देके हमारे नेताजी को चूज करते हैं। फिर उन्हीं में से कोई हमारा एक प्रधानमंत्री बनता है या फिर हमारे स्टेट का मुख्यमंत्री बनता है, राइट। तो कहने का मतलब ये है कि हमने उन लोगों को चूज किया है और उन लोग के पावर के ऊपर का लगाम लगाने के लिए इंडिया का एक रूल बुक है, एक कॉन्स्टिट्यूशन है। जैसे किसी भी गेम को खेलने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, वैसे ही देश को चलाने के लिए भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो एक बुक में दिए गए हैं, जिसको हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, संविधान ऑफ इंडिया, ठीक है, भारत का संविधान। तो उस बुक के हिसाब से वो जो हमारा नेताजी है, जो हमारा मंत्री है जिसको हमने चुना है बच्चे, या जो भी हमारे पीएम है या सीएम है जिनको हमने चूज किया है, वो देश को अपने बाकी लोगों की हेल्प से बढ़िया तरीके से रन करते हैं, बढ़िया तरीके से चलाते हैं, ठीक है। और इसी सिस्टम को बच्चे हम कहते हैं एक डेमोक्रेसी या फिर डेमोक्रेटिक सिस्टम, लोकतंत्र। यहाँ पे पावरफुल लोग हैं, अगर हमें नहीं पसंद आएगा मंत्री जी का काम तो अगले इलेक्शन में हम उनको वोट नहीं देंगे, वो हार जाएंगे तो कोई और मंत्री बन जाएगा। तो एक ऐसी सरकार है जहां पे लोग अपने लीडर्स को चूज करते हैं, चुनते हैं, और साथ ही साथ उनको हटाने का जो पावर है वो भी लोगों के पास ही होता है, राइट। जिससे एक बढ़िया और कोलैबोरेटिव और शेयर्ड तरीके से देश चलता रहे। तो बच्चे ये सिस्टम कहलाता है आपका डेमोक्रेसी, ठीक है। तो जिस बच्चे का ये डाउट था, इट्स योर डाउट बेटा, तो दैट्स अ नाइस थिंग, अच्छा लगा मेरे को कि आपने डाउट पूछा, बड़ा प्यारा लगा, और आपके आंसर्स बच्चे बहुत प्यारे थे, ठीक है। तो इस तरीके से भाई हमने बहुत सारे जंगल पता चला के बारे में पढ़ लिया है। अब अगला टॉपिक जो मैं आपको करवाने वाला हूं दैट विल बी टाउन्स एंड ट्रेडर्स, इंतजार करिएगा उसको, क्योंकि वो आने वाला है आपके पास राइट ऑन वीकेंड्स यानी कि सैटरडे पे। तब तक के लिए मैं चलता हूं, मुझे दीजिए इजाजत, क्योंकि शेर खान मुझे बुला रहा है, शेर खान लेके जा रहा है। अरे बाय बोलने तो शेर खान, क्या कर रहे हो। हाँ बच्चों, तो मैं अभी पढ़ा दिया, अब शेर खान मुझे किडनैप तो नहीं करने वाला, लेकिन फिर भी मैं जाता हूँ, मिलता हूँ आपसे टाउन्स के में, ट्रेडर्स में, और एक और मजेदार टॉपिक में। अरे शेर खान रुको रुको भाई, अरे रुको, अच्छा शेर खान लेके जा रहा है, बाय बच्चों, बाय 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 बाय, चलो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास, ठीक है, बाय, टेक केयर।